बताइए क्या कार्यक्रम है आज? मैं बिंदु और मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारी टीम, हमारे संरक्षक विजय खंडेलवाल जी, हमारे सदस्य रामकिशोर जी, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे अटल सेतु के नीचे इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही साथ आज रामकृष्ण परमहंस जी की भी पुण्यतिथि है। तो ये एक जो है राजनीति से बिलोंग करता था और एक जो है अध्यात्म से बिलोंग करते थे। लेकिन अगर हम अटल जी की बात करें तो अटल जी जैसा राजनीतिक नेता ना कभी हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। क्योंकि मैं अगर अपनी खुद की पर्सनल बात करूं तो मुझे अभी तक 3 ही नेता इतने मन भाए जिनके लिए दिल में कुछ दर्द होता है और उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उसमें से एक राजीव गांधी थे, दूसरे राजेश पायलट जी थे और तीसरे अटल जी थे। अटल जी की तो बात ही निराली है क्योंकि वो व्यक्तित्व ऐसा था, वो अपनी बात तो रखता था लेकिन दूसरी को क्रिटिसाइज किए बिना। अगर हम अटल जी की बात करें तो अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को जो है 1924 को ग्वालियर में हुआ था। और जो है इनकी मृत्यु जो हुई थी 2018 में पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। स्वतंत्रता दिवस की रंग में रंगा हुआ था, जो हमारे झंडे के 3 रंग हैं उसके रंग में था। क्योंकि ये महज एक रंग नहीं है, ये जो है हमारे तीनों रंग हमें कुछ संदेश देते हैं। एक हमें जो शांति का प्रतीक बताता है, एक हमें प्रगति का प्रतीक बताता है, दूसरा हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक बताता है। तो 2018 में जहां हमारा पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस के ये रंगीलियों में समाया हुआ था, उसके दूसरे दिन 16 अगस्त 2018 को हमारे देश का एक महान नेता, महान काव्य व्यक्तित्व एम्स के दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शाम के 5 बजे अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। लेकिन इस घटना को देख के सुन के वो जो डॉक्टर का पैनल था वो इतना हस्त था, वो इतना जो है शॉक हो चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये इतनी बड़ी न्यूज़, इतनी बड़ी खबर देशवासियों तक कैसे पहुंचाऊं। क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम सबके बीच में अटल जी नहीं हैं। तो उनके कुछ शब्द आते हैं कि जो है टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और आधे मन से कोई चला नहीं होता। ये सही बात है। अगर आप किसी काम में लगते हैं, किसी काम में करने की प्रेरणा लेते हैं तो पूरे मन से लगिए ताकि हम उस काम को अच्छे से कर सकें और जो है उसके जहाँ तक है वहाँ तक जा सकें। आधे अधूरे मन से करने से कुछ नहीं होता। एक बार जो है हम फिर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और परमहंस जी की बात करें तो वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और अध्यात्म से जुड़े हुए थे। उन्होंने परमहंस जो है उसकी स्थापना करी थी और उन्होंने भी हमारे देशवासियों को बहुत बड़ा संदेश दिया। और दक्षिणी कालेश्वरी के वो बहुत बड़े भक्त थे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल। हाँ, आज क्या कार्यक्रम है? आज अटल जी का पुण्यतिथि, तो उसमें यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, उसी में आए हुए हैं और इतने अच्छे वक्ता थे कि उनको सुनने के लिए लोग तमाम इकट्ठा होते थे और ये प्रतीक्षा करते थे वो कब बोलेंगे। इतने अच्छे बोलते थे कि जैसे हमारे नेता फूल जड़ा रहे और इतने विद्वान नेता थे। उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से अपना कार्यकाल किया और बहुत उम्दा तरीके से जनता को चलाया और देश को भी चलाया।